हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है दृष्टि सिंह और हमने एक मिनी सीरीज की शुरुआत करी थी जिसमें हमने सबसे लास्ट यूनिट उठाई थी 10th यूनिट विच इज टाइप्स ऑफ एमपी। और हम गॉन्ड ट्राइब के लेक्चर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने क्या करा था, हमने कोशिश करी थी, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि हम किस तरीके से पढ़ें, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, 1-2 नंबर से प्रीलिम्स रह जा रहा है। न्यू एस्पिरेंट्स को भी नहीं पता था कि कैसे पढ़ें, एमपी बीइंग द ट्राइबल स्टेट। बहुत ज़्यादा ट्राइब्स हैं एमपी में, 43 ट्राइब्स हैं ऑलमोस्ट, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी एमपीपीएससी आयोग मतलब बहुत डीप में पूछता है। आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बहुत सारे अलग अलग पेपर जो एमपीपीएससी कंडक्ट करवाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, या बहुत ज़्यादा अलग अलग जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स लेता है उसमें एमपी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे आपके एमपी पोर्शन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आप क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, हमारे यही मोटिव है कि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो और आपका जो भी पेपर आप दे रहे हैं एमपीपीएससी से रिलेटेड या एमपी से रिलेटेड वो आपका ज़रूर से ज़रूर निकले। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे चुके हैं, उनके क्वेश्चंस ना, जो 20 क्वेश्चन जो आपको एमपी पोर्शन में सही करने होते हैं वही नहीं सही हो रहे। और वो सही क्यों नहीं हो रहे, उनको पता तो है नहीं कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है, वो भी उनको गाइडेंस नहीं मिल रही है। और काफी डिटेल में बहुत बार एमपीपीएससी पूछ लेता है क्वेश्चंस, तो अगर हम कोई एक बुक लेके पढ़ भी रहे होंगे वो तो ऊपर ऊपर ही क्वेश्चंस कवर होते हैं, आप डिटेल में नहीं पढ़ते हो। ठीक है, और क्वेश्चंस हमेशा आयोग डिटेल में ही पूछता है, तो आपको एमपीपीएससी को अगर आपको निकालना है या एमपीपीएससी से रिलेटेड पेपर को आपको निकालना है तो आपको हर चीज़ों को, हर टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक सीरीज की शुरुआत करी थी, मिनी सीरीज की, जिसमें हम एक ट्राइबल यूनिट को हमने उठाया था और हमने फर्दर 20-25 मिनट के वीडियोस में, 15-20 मिनट के वीडियोस में कवर करने की कोशिश करी थी कि हम सारे टॉपिक्स को कवर करें और आपको ज़्यादा कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े और सारी चीज़ें आपकी इधर पे ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम गॉन्ड ट्राइब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम नेक्स्ट ट्राइब पढ़ने वाले हैं, भील ट्राइब। ठीक है, तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, अब भील वाला एरिया कौन सा हो गया, भील वाला एरिया ये पूरा है, ये पर्पल कलर का जो है, पर्पलिश दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, कौन से, ये हो गया नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, इंदौर, बड़वानी, पश्चिम निमाड़, पूर्व निमाड़, बुरहानपुर, शाजापुर, राजगढ़, गुना, सीहोर, देवास, ये सारे जो एरिया हो गए, सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, इसमें भील ट्राइब ज्यादा पॉपुलेशन में मिलती है। ठीक है, यहाँ पे भील डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, आपने पहले लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, गॉन्ड ट्राइब वाले एरिया ये है, ये हमारे एक ऑफिशियल साइट से डाउनलोडेड मैप है, आप इसको प्लीज निकाल लो, अपने टेलीग्राम चैनल पर जाएं और इसको डाउनलोड कर लें, ताकि और अपने स्टडी टेबल पे फिक्स कर लो। ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा कि कौन सा ट्राइब किस पर्टिकुलर पार्ट में रिसाइड करते हैं। जैसे बोल देते हैं ना कि क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो पर्टिकुलर ट्राइब है वो कहाँ पे वो कर रहा है, किस पर्टिकुलर एरिया में, किस पर्टिकुलर रीजन ऑफ एमपी में रिसाइड करता है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तो आप जब सामने अपने स्टडी टेबल पे रोज देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। फाइन, तो हमने भील में क्या देखा, भील वाला जो कि पर्पल कलर का जो एरिया है वो कौन से भील ट्राइब के एरियाज हो गए वो। ठीक है, ठीक है, अब हम एक एक करके चीजें को भील से रिलेटेड पढ़ते हैं कि भील ट्राइब कहाँ से वर्ड ओरिजिन हुआ भील का, और किस इसके अंदर सब ट्राइब है, इनके कल्चर किस तरीके से, हम इसको सबको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था गोंड वाले लेक्चर में कि जो गोंड है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल है, पॉपुलेशन है एमपी की, और सबसे बड़ी कौन सी होगी, भील जनजाति। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। इनकी उत्पत्ति प्रोटो ऑस्ट्रेलियट परिवार से मानी जाती है, यहाँ इंग्लिश वाले भी देखते चलिए, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियट इसके ओरिजिन माना जाता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियट माना जाता है। भील जनजाति का विस्तृत विवरण टीबी नायर ने लिखा है, टीबी नायर, नायर है वो, ठीक है, नायर, टीबी नायर ने अपनी पुस्तक द भील स्टडी में लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा है, उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है भील ट्राइब के बारे में। टीबी नायर ने एक बुक लिखी थी, किसके बारे में लिखी थी, भील्स के ऊपर, जिसका नाम है द भील्स अ स्टडी। एक बुक का नाम है द भील्स अ स्टडी। द वर्ड भील इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड भील। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, जो भील, भील शब्द संस्कृत शब्द बील से निकला है, इस ऐसा माना जाता है कि भील शब्द की द्रविड़ शब्द बिल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धनुष। धनुष आपने देखा होगा, धनुष जो अपन चलाते थे, धनुष। ठीक है, जो हम एंशिएंट सीरियल्स में, माइथोलॉजिकल सीरियल्स में देखते हैं कि जो धनुष हम जिस तरीके से यूज करते थे, तो धनुष से ही वर्ड आया है भील। ठीक है, जो धनुष धनुर्वान होते थे उनसे वर्ड निकला है, बिल आया, फिर उससे वहां से उसको फर्दर लैंग्वेज डेवलप होती गई तो उसको भील बोलने लगे। ठीक है, भील समुदाय मूलतः शिकारी और योद्धा होते हैं। क्या होते हैं, मूलतः शिकारी और योद्धा होते हैं।
इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को वर्णपुत्र कहा है और प्लोटेमी ने उन्हें तीरंदाज कहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, तो हिंदी में इंग्लिश में दोनों में, तो आपको याद करने में याद रहेगा, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कोलोनल टॉड ने क्या कहा, प्लोटेमी ने क्या कहा, किस किस टाइप के बारे में कहा, किसने किसको क्या कहा, तो बहुत ज्यादा डिटेल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी वन जनजाति है, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन इनकी ओरिजिन है। ठीक है, और टीबी नायर ने एक बुक लिखी थी द भील्स अ स्टडी, ये टीबी नायर ने लिखी है द भील्स अ स्टडी। ठीक है, भील शब्द का संस्कृत वर्ड भील से लिया गया ऐसा माना जाता है। भील शब्द द्रविड़ शब्द बिल से आया। कौन सा शब्द है? बिल, ये वाला। ठीक है, बिल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धनुष। ठीक है, धनुष इसका अर्थ होता है। फोटो में देख रहे होगे आप यहाँ पे, ये धनुष इन लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है, दोनों फोटो में ये क्या लिया है इनको, उसको धनुष बोलते हैं। ठीक है, तो धनुष लिया गया है, इसको इसका अर्थ होता है धनुष। ठीक है, शिकारी और योद्धा, ये जो ओरिजिनली जो भील्स होते थे ये शिकारी और योद्धा टाइप के लोग होते थे, वॉरियर क्लास पीपल, इन्हीं को हम भील बोलते थे। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट हंटर एंड वॉरियर। यहाँ हंटर एंड वॉरियर को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट। फिर हिस्टोरियन कोलोनल टॉड ने क्या बोला है, भील को वन पुत्र बोला है। ठीक है, किसने क्या बोला है? कोलोनल टॉड ने बोला है भील्स को वन पुत्र। पूछ सकता है कि कोलोनल टॉड ने क्या बोला है भील्स को, तो वन पुत्र बोला है। ठीक है, और प्लॉटमी ने क्या बोला? आर्चर। आर्चर मतलब तीरंदाज, धनुर्वान टाइप के जो लोग होते हैं, जो अच्छे से चला सकते हैं, धनुष को अच्छे से यूज कर सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं, उसको हम आर्चर कहते हैं। ठीक है, आर्चर ये गेम भी होता है, आप सबने देखा होगा उसको। क्लियर है यहाँ तक? हील के बारे में सब चीजें। वॉरियर क्लास पीपल होते हैं, जनजाति कहाँ से ओरिजिन हुआ है अपने ये किस साइड, एमपी के किससे, वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड ज्यादा मिलते हैं। कौन सा एरिया में? राजस्थान गुजरात वाले एरिया में काफी ज्यादा मिलते हैं, मैंने दिखाया भी था, ये वाले एरिया में मिलते हैं काफी ज्यादा, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। और इनका जो वर्ड का जो ओरिजिन है वो एक संस्कृत वर्ड बिल से लिया गया है, जिसका मतलब होता है धनुष। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक हम कर चुके हैं। प्लॉटमी ने क्या बोला था? प्लॉटमी ने बोला था उनको बोला था आर्चर या धनुष, तीरंदाज या धनुर्वान, जो भी बोलते हैं अपन। और कोलोनल टॉड ने क्या बोला था? उनको वन पुत्र का नाम दिया था। क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद यहीं पे याद करते चले साथ में। ठीक है, अब इनके हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि जो भील टाइप्स होते हैं उनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से होती है, उनमें क्या क्या चीजें होती है, क्या अलग होता है, हम जो भी याद रखना पड़ेगा ऐसा चीजें। शारीरिक विशेषताएं पढ़ते हैं। भील जनजाति के लोग मध्यम कद के होते हैं, इनकी जो हाइट होती है वो क्या होती है? एक मीडियम, नॉर्मल टू मीडियम हाइट रहती है इनकी। गहरा भूरा रंग होता है, घुंघराले बाल होते हैं, गहरा भूरा मतलब डार्क कम्प्लेक्शन के होते हैं ये। घुंघराले बाल होते हैं, आपके कर्ली कर्ली हेयर्स होते हैं। चपटी नाक, बड़ी आंखें, चौड़ा माथा, मजबूत शरीर के होते हैं, मजबूत शरीर के होते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि ये लोग ऑब्वियसली जो आर्चर और वॉरियर क्लास के लोग होते हैं, तो ये लोग बहुत ज्यादा अपने बॉडी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत स्ट्रांग बॉडी रहती है इनकी, फिजिक्स स्ट्रांग रहती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट है कठिर भील जनजाति के सबसे अधिक प्रचलित है। भील महिलाएं और पुरुष कठिर चांदी और कांस्य धातु से बने आभूषण को ग्रहण करते हैं। मतलब क्या होता है? चांदी बहुत ज्यादा पहनते हैं। ठीक है, महिलाएं एक पोशाक पहनती है जिसका नाम है अंगरखा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंगरखा कौन सी टाइप की जो महिलाएं होती है वो पहनती हैं? वो होती है भील टाइप की जो विमेन होती है, वो अंगरखा करके कॉस्ट्यूम होती है वो पहनती है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं ये? बहुत कथिर इज मोस्ट प्रेवलेंट इन भील ट्राइब। भील विमेन वेयर ऑर्नामेंट्स, जिससे बनी होती है, चांदी से बनी होती है और ब्रोंज मेटल से बनी होती है, सोने सिल्वर से और ब्रोंज से बनी हुई जो मेटल्स के जो ज्वेलरीज होती हैं, ऑर्नामेंट्स होती हैं, वो जो होती है भील ट्राइब की जो विमेन होती हैं वो पहनती हैं काफी ज्यादा, अलग डिफरेंट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। विमेन वियर अ ड्रेस कॉल्ड अंगरखा। ठीक है, ये देख रहे होगे इनके जो आप देख रहे हो कितने ज्यादा ये लोग ज्वेल लविंग पीपल होते हैं। ठीक है, ये लोग काफी ज्यादा ज्वेलरी पहनते हैं, इनको पसंद होता है अपने आप को बहुत ज्वेल में श्रृंगार करके सजा के रखना। क्लियर? ये हमने भील टाइप के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ लिया। इसमें किसी को कोई डाउट हो आप प्लीज मैसेज करो, कमेंट करो, आपको कुछ भी चीज हो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताई है, हम इसके फिजिक्स मतलब मेनली हम डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे, किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में भील ट्राइब्स मिलती है काफी ज्यादा। भौगोलिक वितरण, मध्य प्रदेश के अलावा भील जनजाति राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। ये मध्य प्रदेश के हाँ ठीक है, अब देखो किस साइड मिलती है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट, ये वाला जो एरिया है वहीं पे भील ट्राइब मिलते हैं। ये वाला एरिया हमने पढ़ा था ना अभी फर्स्ट स्लाइड में,
यहाँ पे भील ट्राइब्स ज्यादा मिलते हैं। कौन सा हो गया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, ये जो वेस्टर्न एरियाज हो गए, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, वहां पे जो भील ट्राइब होती है वो काफी ज्यादा पॉपुलेशन में मिलती है। ठीक है, अब यहाँ से लगे हुए स्टेट्स कौन कौन से हो गए अपने, हो गया एक हो गया अपना गुजरात, है ना, एक हो गया यहाँ पे राजस्थान, और यहाँ पे अपना महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये अब ऐसा तो नहीं सिर्फ एमपी में ही मिल रहे हैं, ये पूरे एरिया में मिलेंगे। कौन से एरिया में होंगे, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पे गुजरात आ जाएगा, यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा, महाराष्ट्र, तो ये पूरे स्पेसिफिक एरिया में भील ट्राइब के जो लोग होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स हम देख रहे हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। यह मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन आदि जिलों में रहते हैं। भील जनजाति का मूल स्थान राजस्थान है। कहाँ से ओरिजिन हुआ इनका, राजस्थान से हुआ इनका मूल, मतलब मूल ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, हम राजस्थान से मानते हैं इनका मूल ओरिजिन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सब चीजें डिटेल में, किस राजा के अंदर इनकी सब ट्राइब्स थी, कैसे काम करते थे, क्या काम होता था इनका, हम इस सबको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट समझ आ गए। बील ट्राइब स्पेसिफिकली वेस्टर्न साइड में कॉन्सेंट्रेट रहते हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बोलते हैं। राजस्थान से इनका ओरिजिन है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में भी ये पाए जाते हैं। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने गॉन्ड में भी पढ़ा था कि सब ट्राइब्स कौन कौन सी होती है गॉन्ड की, क्योंकि सब ट्राइब्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, एमबीपीएससी पूछते हैं और बहुत जल्दी हम भूलते हैं इसको। अगर आपने 2 दिन नहीं पढ़ा, आप तीसरे दिन फिर से भूल जाओगे। तो ये बहुत डिटेल क्वेश्चन होते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत डिटेल में। तो हम पढ़ रहे हैं उनकी जनजाति, उप जनजाति, सब ट्राइब्स कौन कौन सी होती है भील्स में हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, उप जनजाति, भील जनजाति के उप जनजातियों में भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया, राठ, रठियास, बैगास, उमड़ी, पुजाड़ो, मड़वी, कोटावर आदि प्रमुख है। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लग रहा होगा सबको डिफिकल्ट, है ना। बार बार पढ़ो आप इसको, काफी कंटिन्यूसली बार बार पढ़ोगे, बोल बोल के पढ़ोगे। ठीक है, जैसे हम बच्चे छोटे बच्चे को पढ़ते थे। ठीक है, आप लाइब्रेरी में सब बैठे होगे, लेकिन एक दो बार इसको बार बार आप पढ़ पढ़ के बोल बोल के पढ़ोगे ना, तो ये जल्दी याद होता है। क्योंकि आप इसके वर्ड्स देखो ना, राइमिंग नहीं कर रहे हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, आप कैसे याद करोगे, आप बार बार बोलोगे, बार बार बोलोगे, तो याद हो जाएगी चीजें। तो फिर से हम पढ़ते हैं क्या इनकी उप जनजाति कौन कौन सी होती है। भील, भील तो याद रहेगा। ठीक है, भिलाला, बरेला, पटेलिया, राठ, रठियास, बैगास, उमड़ी, पुजाड़ो, माड़वी, कोटावर। ठीक है, बार बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से पढ़ते चलिए। इनका विवरण निम्न प्रकार से है। भिलाला, जैसे भिलाला के बारे में पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रही, यहाँ पढ़ो भिलाला क्या होता है। ये भील जनजाति की सबसे बड़ी उप जनजाति। भिलाला कौन सी हो गए, ये हो गया अपने भिलाला। ठीक है, भिलाला। ठीक है, ये सबसे बड़ी सब ट्राइब है भील्स की, भिलाला नाम, ये तो अपन गैस भी कर लेंगे, भील से भिलाला। ठीक है, तो सबसे बड़ी सब ट्राइब है भिलाला, ये भील जनजाति की सबसे बड़ी उप जनजाति है। ठीक है, भिलाला उप जनजाति खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। क्या बोलते हैं ये, महाराणा प्रताप को अपने आप को वंशज बोलते हैं। ठीक है, भिलाला ट्राइब महाराणा प्रताप के वंशज है, डिसेंडेंट्स ऑफ महाराणा प्रताप। ठीक है, इस जनजाति का मूल स्थान छत्तीसगढ़ साइड माना जाता है मूल स्थान। ये नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ये आपको पता होना चाहिए कौन सी ट्राइब है जो अपने आप को महाराणा प्रताप का डिसेंडेंट बोलती है, तो वो होती है भिलाला। ठीक है, भिलाला इज अ लार्जेस्ट सब ट्राइब ऑफ भील ग्रुप। ओके, डिसेंडेंट्स ऑफ महाराणा प्रताप, वेरी इंपॉर्टेंट। भिलाला क्या होते हैं, ठीक है, डिसेंडेंट्स बोलते हैं अपने आप को महाराणा प्रताप के, है ना। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, हम बार बार इसको पढ़ेंगे तो हमें सब ट्राइब्स भी याद होते चलेंगी। ठीक है, कौन सी क्या, फिर से पढ़ो साथ साथ में। भील, भिलाला, बरेलिया, पटेलिया, क्या, राठ, रठियास, बैगस, उमड़ी, पुजारो, और लास्ट में क्या है, माड़वी, कोटवार। याद हो जाएगा आपको। ठीक है, कोई भी डाउट आएगा आप बार बार इसमें मतलब पढ़ोगे, चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होती जाएगी, तो आपका पेपर निकलेगा, पेपर नहीं रुकेगा कभी भी किसी चीज। ठीक है, तो भिलाला इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। भिलाला सबने पढ़ लिया, और ये अपने आप को किसका डिसेंडेंट बोलते हैं, महाराणा प्रताप के डिसेंडेंट्स बोलते हैं अपने आप को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, उमड़ी। नेक्स्ट सब ट्राइब कौन सी है, उमड़ी। यह उप जनजाति बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जो गुना, शिवपुरी के आसपास के जिलों में निवास करती है। ठीक है, उप जनजाति किसके होते हैं, ये उप जनजाति इस्लाम धर्म में विश्वास करती है। ठीक है, अभी कौन सी सब ट्राइब है जो बोलते हैं, कौन सी सब ट्राइब है, भील्स की कौन सी सब ट्राइब है जो इस्लाम धर्म में इस्लाम धर्म को मानती है, इस्लाम धर्म को फॉलो करती है।
ये हमें पता होना चाहिए उमड़ी करके एक ट्राइब है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा गरीब स्थिति में है, दयनीय स्थिति में है, काफी ज्यादा गरीब लोग हैं ये। और किस स्पेसिफिकली किस डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं? गुना और शिवपुरी। गुना शिवपुरी पता है किस साइड आते हैं? फिर से मैं आप दिखाऊं, बड़ा वाला दिखा दे, ठीक है। ये हो गया आपका गुना, ये हो गया आपका शिवपुरी, ठीक है। ये गुना वाला एरिया हो गया। तो ये हो गया शिवपुरी। कौन सी ट्राइब थी इसमें? उमड़ी, ठीक है। ऐसे पढ़ते पढ़ते आप ऐसे लिख लिख के बार बार पढ़ोगे, मैप देख देख के बार बार अपने आप को रिलेट करते चलोगे ना, तो आपके पिक्टोग्राफिक मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, फिर याद हो जाएगा आपके, ठीक है। फिर आप भूलोगे नहीं उसको कभी भी, ठीक है। कोई डाउट कि यहाँ तक किसी को कुछ नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। ये बहुत दयनीय स्थिति में और गुना शिवपुरी के आसपास के जिलों में ये पाई जाती है। कौन सी? उमरी डिस्ट्रिक्ट। और ये इस्लाम धर्म का पालन करती है, ठीक है। इस्लाम धर्म का पालन करती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे याद रखने वाला क्या चीज है? उमरी ऐसी ट्राइब है जो इस्लाम धर्म का पालन करती है, ठीक है। सब ट्राइब बिलीव इन इस्लाम। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम माड़वी। माड़वी बड़व या भगत। इस उप जनजाति के व्यक्ति को भील जनजाति के सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है, ठीक है। ये बस याद रखना है आपको कि कौन से जनजाति के जो व्यक्ति है इसको सबसे पवित्र माना जाता है। तो ये हो गया माड़वी, भड़व या भगत, ठीक है। सबसे ज्यादा पायस पर्सन माना जाता है भील ट्राइब का। फाइन, ये तक हमने सब ट्राइब्स पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, कुछ भी, सब कुछ क्लियर है, हम साथ साथ पढ़ते चल रहे हैं। फोटोज भी देखते चलो यार। ये देखो, जो ज्वेल लविंग पीपल होती है, ज्वेल लविंग वुमेन होती है, तो इन्हें काफी ज्यादा ज्वेलरी अपने मतलब काफी ज्यादा ज्वेलरी डाल के रखी है ना। को पसंद है ज्यादा कि ज्वेलरी से सबसे सुंदर महिलाएं भी इन्हीं को बोला जाता है, भील टाइप की वुमेन को ही बोला जाता है। हम आगे पढ़ेंगे इसको, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारी सब ट्राइब कौन सी होगी? पुजारो। पुजारो, यह जनजाति के लोगों को चिकित्सा और रोगों के उपचार के विशेष ज्ञान होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये? मतलब जिसमें जो जो थोड़ा सा डॉक्टर टाइप के लोग होते हैं, जिनको पता है कि किस तरीके से क्या बोलते हैं, वैद्य टाइप के लोग, जो स्पेसिफिक डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो डिग्री से बनेंगे, वैद्य टाइप के लोग जो आप गाँवों में देखते हो कि आप वैद्य रहते हैं, ठीक है, जो आपको जड़ी बूटी वगैरह देते हैं, आपकी कोई स्पेसिफिक बीमारी हुई तो आपको उसको उससे उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो उससे वो सब ट्राइब को कौन सी हो गई? वो पुजारो हो गई, ठीक है। नाम से समझना, पुजारो। इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कौन सी सब ट्राइब होगी ऐसी जो आपके मतलब जो कौन सी सब ट्राइब होगी जो रोगों का वो मतलब वो करती, समाधान करती है, रोगों से लोगों को मुक्ति प्रदान करती है। तो कौन सी ट्राइब ट्राइब होगी? किस स्पेसिफिक ट्राइब के पार्ट में? अगर तो पुजारो करके ट्राइब है जो भील की ही सब ट्राइब में आती है, ठीक है। एक वर्ड है ये इंपॉर्टेंट, कोटावर। इस जनजाति के व्यक्ति जनजाति का व्यक्ति भीलों के गांव के प्रशासन करता है। कोटावर जिसका हेड होता है, हेड ऑफ विलेज, उसको कोटावर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में कुछ भील इस्लाम में धर्मांतरित हो गए थे। कुछ भील जो थे वो अपना धर्म, क्योंकि औरंगजेब बीइंग द वेरी क्रूअल रूल बीइंग द वेरी क्रूअल रूलर, ठीक है, उसने क्या करा था, बहुत ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करा था इस्लाम में, ठीक है। तो आप क्या करा था उसने, तो भील लोगों को उसने इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। तो कुछ टाइम जो उसके भील, उस टाइम जो भील थे वो कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में, उनने अपना धर्म को चेंज कर दिया था, धर्मांतरित हो गए थे। तो उनको क्या बोलते, ताड़वी भील कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ताड़वी भील क्या होता है। इस्लाम हमने पढ़ लिया, उम्मदी जो फॉलो करते हैं इस्लाम वो बेचारे गरीब थे, लेकिन ये क्या ताड़वी भील, ये नहीं, औरंगजेब के टाइम अपने आप को, अपने धर्म को कन्वर्ट कर दिया था, धर्मांतरित हो गए थे, अपना रिलीजन, अपना जो कन्वर्जन है रिलीजन का वो कर लिया था। तो उसको बोलते हैं हम ताड़वी भील। वेरी इंपॉर्टेंट, ताड़वी भील, जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसको पढ़ते चलो। यहाँ तक कुछ, किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है? हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आप बार बार नोट्स बनाते साथ में चलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर ले, आपको नोट्स डायरेक्ट मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में दोनों तरह के नोट्स है। तो आप बाइलिंगुअल हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं कि डिफिकल्टी होगी इंग्लिश वालों को, आप बहुत आराम से पढ़ोगे, ठीक है। ताड़वी भील कहा जाता है। इंग्लिश वालों को भी बता दूं यहाँ पे, पुजारो वो लोग होते हैं, ट्राइब है स्पेशल नॉलेज इन मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जो अपने ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज को हेल्प करते हैं, जो वैद्य टाइप के काम करते हैं, उनको पुजारो बोला जाता है भील ट्राइब की सब ट्राइब में, ठीक है। और फिर अपना औरंगजेब के टाइम कुछ भील्स कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में, दे आर नोन एज ताड़वी भील्स, दे आर नोन एज ताड़वी भील्स। फाइन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब हमने ये काफी सारी चीजें पढ़ ली थी कि भील्स कौन कौन से भील्स किस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रिसाइड करते हैं, उन भील वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, स्पेसिफिकली किस रेस के होते हैं, उनका किसके डिसेंडेंट्स अपने आप को मानते हैं, पर्टिकुलरली किस एरिया ऑफ एमपी में रिसाइड करते हैं, वेस्टर्न एरियाज में करते हैं। हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हो गए कौन से, गुना, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, इस एरिया में रहते हैं। राजस्थान से इनका ओरिजिन माना गया है, और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में भी ये पाए जाते हैं। ये हमने एक क्रिस्प पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं आगे कि नृत्य, इनमें भील्स में ना नृत्य किस तरीके का होता है, ठीक है, वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। नृत्य, भील जनजाति का मुख्य नृत्य भगोरिया नृत्य बोलते हैं। भगोरिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा इनका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 3 बार स्टार कर रही हूँ, ठीक है, 3 बार बोला ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको 3 बार स्टार मार्क कर रही हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भगोरिया नृत्य किससे रिलेटेड है, तो भगोरिया नृत्य अपने भील ट्राइब से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। भगोरिया के अलावा बड़ा अलग अलग और नृत्य भी हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। बड़ाया, दोहा, गरबी, अंटिया, कहरवा, डागला, घोर, फेरबदल और पाली भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। ये भी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, भगोरिया। भगोरिया का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए कि किस टाइप से रिलेटेड है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं हमने कौन से पढ़े, भगोरिया, बड़ाया, दोहा, गरबी। गरबी आप याद रख लोगे, ठीक है, गरबी याद हो जाएगा। अंटिया, कहरवा, दगला, घोर, फेरबदल एंड पाली। 2-3 बार आप बार बार प्रोनाउंस करके, मतलब प्रोनाउंसिएशन आपका बार बार बोल बोल के पढ़ोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा चीजें, ठीक है। हमको ट्राइब्स के क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं, हमको अपने इस बार प्रीलिम्स निकालना है, इस बार सबको अपना पेपर निकालना है, जो अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबको अपना पेपर निकालना है ना, ठीक है। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, घूमर और गौरी लोक नृत्य भी भील जनजाति में प्रचलित है। अब ये याद करना, इट्स वेरी इजी। कैसे, घूमर, घूमर आपने सुना होगा, वो घूमर वाला गाना था, वो दीपिका पादुकोण वाला, ठीक है, घूमर घूमर घूमे वाला, है ना। तो घूमर किस पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड है, उसमें कौन वो राजपूत प्रिंसेस बनी थी ना, तो राजपूत रानी बनी थी, तो घूमर कहाँ से, राजस्थान से रिलेटेड है। तो जो अपने भील्स होते हैं वो भी अपना ओरिजिन कहाँ से मानते हैं, राजस्थान से मानते हैं, और राजस्थान वाला जो स्पेसिफिक एरिया है वो अपन बोल ही चुके हैं कि यहाँ पे भील्स मिलते हैं। तो घूमर जो डांस हो गया, ये क्या राजस्थान का एरिया डांस है, तो घूमर जो भील्स होते हैं वो भी राजस्थान घूमर परफॉर्म करते हैं। और गौरी लोक नृत्य भी यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है। घूमर देख रहे होगे आप, ये लोग ऐसे डांस करते हैं, दिख रहा है सबको, इस तरीके से घूमर डांस करते हैं, गोल गोल घूम करके डांस करते हैं, लहंगा पहन के, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। घूमर और गौरी इनका फोक डांस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गावड़ी नृत्य, नाट्य भील जनजाति का प्रमुख लोक रंगमंच है, ठीक है। नाट्य गावड़ी नाट्य मेन फोक थिएटर है। अब पूछ सकते हैं क्वेश्चन, गावड़ी नाट्य किसका फोक थिएटर है, स्पेसिफिकली किसका इंपॉर्टेंट है, किस ट्राइब से रिलेटेड है, तो गावड़ी नाट्य जो है वो भील ट्राइब से रिलेटेड है, यहाँ का इनका एक थिएटर फॉर्म है, ठीक है, रंगमंच है एक। तो ये हमने भील के बारे में आज इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि भील कैसे, कहाँ पे रिसाइड करते हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ, कहाँ से क्या मानते हैं, सब ट्राइब्स के बारे में हमने पढ़ा। आगे के लेक्चर में हम और इनके सब चीज़ें पढ़ेंगे कि इनके मैरिज प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैरिज किस तरीके से इनकी शादियाँ होती हैं, उनके अलग अलग टाइप की शादियाँ होती हैं, उनके नाम होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। एक और लेक्चर हम बनाएंगे भील के ऊपर, जिसमें हम सारी और बाकी की जो डिटेल जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाई उसको कवर कर लेंगे। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। हम ट्राइब्स को कोशिश कर रहे हैं बहुत डिटेल में पढ़ने की, और इसी टाइम पढ़ते चलो और याद करते चलो, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, ट्राइब्स में कभी भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ये देख सकते हो जो फोटोज हैं कुछ कुछ जो मैंने उठाई है, ढूंढी है काफी ज्यादा, जो भील ट्राइब से रिलेटेड है, कि इनमें किस तरीके का डांस होता है, इनमें किस तरीके के फेस्टिवल्स मनते हैं, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख देख के जो पढ़ोगे बार बार, आप मेमोरी में आपके स्टोर हो जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं, ठीक है। जैसे घूमर आपको याद होगा अगर घूमर, ठीक है, तो आप वो कभी भूलोगे नहीं, ऐसे ही आपको याद करते चलना है, पढ़ते चलना है, ताकि आपके सारे लोगों के पेपर निकले, ठीक है। आपको कोई सी भी चीज़ें समझ नहीं हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, या इस पर्टिकुलर स्लाइड का मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो के आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का एक 2026 का एक न्यू बैच लॉन्च हुआ है। अगर आप जो तैयारी कर रहे हैं, न्यू एस्पिरेंट्स या पुराने एस्पिरेंट्स जिनको कोई दिक्कत हो रही है किसी चीज़ में भी, ये हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों ने इसमें इनरोल किया, तो आप कर सकते हैं अगर आपको इस तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। आप और हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में काफ़ी अलग सेपरेट बैचेस हैं, अलग अलग टीचर्स उनको कर मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अलग अलग टीचर्स ने उन्हें पढ़ाया, अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने पढ़ाया है।
तो इससे आपको इस वीडियो से रिलेटेड भील वीडियो से रिलेटेड, भील ट्राइब से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम भील से रिलेटेड सारी जो अदर डिटेल्स है जो हम रह गई इस वीडियो में, उसे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।